फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी होनी चाहिए, इसमें बहुत चर्चा होती है हमारे देश में, रोज सुबह सब चर्चा होती है। लेकिन हाँ, आज हम सतलुज पे चर्चा करने वाले हैं, जो दिल्ली दोसांझ की इतनी कंट्रोवर्शियल फिल्म आई है। पहली बात, फिल्म देखी तुमने? हाँ देख, तो मतलब कैसी लगी फिल्म? फिल्म के तौर पे पहले बात कर लेते हैं। फिल्म ठीक थी, अपीलिंग है। अपीलिंग मतलब अगर आप इतनी है कि आपको कन्विंस करती है, जो स्टोरी अपनी मैसेज देना चाहती है वो कन्विंस एक्टिंग भी अच्छी है, दिलजीत गेटिंग बेटर और एवरी डे। उसमें सारे जो कैरेक्टर्स बहुत अच्छा प्ले करते हैं। लेकिन बात वही है कि सिनेमा जो है, सिर्फ जो आर्ट है, वो सिर्फ क्या सिनेमा के तौर पे इस देश में देखा जाता है, या सिर्फ सिनेमा और सिनेमा रहना चाहिए? उसकी जो स्टोरी है, जिस बात को कहना चाहती है, उसको ऑडियंस में छोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मूवीज अभी हाल फिलहाल में आई हैं, जैसे IC-814 भी आई थी, हाँ। धुरंधर है, कांधार केस पे, हाँ। हाँ केरला स्टोरी है, जिसमें बहुत ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस देखने को मिला। एक सेक्शन उसको सपोर्ट करता है कि ये तो रियल बेस इंसिडेंट पे फिक्शनल तरीके से उसको दिखाया गया है, बट एक सेक्शन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो राइट विंग का हो लेफ्ट विंग का हो, वो ये कहते हुए मिलता है कि यार यहाँ पे जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं या जो बताना चाहिए तो होल इंसिडेंट है, उसको जस्टिफाई नहीं किया गया है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डायरेक्टर ने अपनी आइडियोलॉजी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काट छाट करके दर्शकों में दिखा दिया है। लेकिन अगर मान लो मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि एक स्टोरी है किसी एक पर्टिकुलर केस पे, उसमें एक कहानी लिख रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग फिल्म बना रहा हूँ, और मेरा एक मोटो है इसको किस तरह से प्रेजेंट करना हो, फिर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपको आपत्ति है, आपको नहीं लग रहा है ठीक कि ये चीज़ गलत है, तो इसके काउंटर में आप फिल्म बनाओगे, आप अपनी बात रखोगे। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप उसके काउंटर में फिल्म इसी टॉपिक बनाओ, आप अपनी बात रखोगे, आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाओगे। लेकिन इज दिस द सॉल्यूशन कि हम एक फिल्म को बैन कर दें? नहीं, बैन के सपोर्ट में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बात क्या हो जाती है कि ये आर्ग्यूमेंट भी सही नहीं है। अब मान लो कि किसी ने अपना फिल्म बना दिया, हाँ, और उसके काउंटर में आकर के कोई अपना बयान देता, ज्यादा से ज्यादा बयान हाँ, देगा, हाँ, या डॉक्यूमेंटरी बना देगा, कुछ ऐसा हाँ। छोटा सा कर देगा, उसकी रीच उतनी नहीं होती। जैसे अभी क्या हो और रहा है, अभी खासकर क्या कोई हो रहा है प्रोजेक्ट कि अगर अभी बहुत फेमस सारे है, केपीएस गिल जो उसके मेन फिल्म उनको मतलब विलेन है। एग्जैक्ट मतलब मेन विलेन के तौर पे दिखाया गया, जो बिट्टा उसमें कैरेक्टर जो केपीएस गिल को दर्शाया गया। अब क्या हो रहा है, केपीएस गिल के बहुत सारे बयान ऐसे वायरल हो रहे हैं, बहुत क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उनके इंसिडेंट उस दौरान के वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे वो जो मिलिटेंट्स थे उनके वीडियोज की कैसे उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया, तो वो चीज़ दिखाई जा रही है ना। तो आप जो वो नैरेटिव है फिल्म का, उसके काउंटर नैरेटिव में पूरी नैरेटिव चल रही है ना, सोशल मीडिया पर हर जगह पहुंच रही हो बात, तो वो तो है। लेकिन हमें ये देखना होगा ना, सोशल मीडिया का रीच फिर भी बहुत हाँ, लिमिटेड है। अगर कोई मूवी, ये सतलुज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, अगर कोई मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है, ठीक, उसकी जो रीच है, वो ओके, जो खासकर जो रूरल एरियाज में जो रीच है, और जब ये यहाँ पे हम स्पेसिफिकली पंजाब की बात कर रहे हैं, हाँ, आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो ठीक है, बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो कन्फ्लिक्टिंग जोन है। एक है कि आपका एज ए सिनेमा मेकर, एज ए डायरेक्टर, आपकी क्रिएटिव लिबर्टी क्या है, ठीक, और दूसरा क्या है कि आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये दो ठीक, चीज़ है। यहाँ पे हम दोनों या फिर और भी लोग एक चीज़ पे अग्री कर सकते हैं, दूसरी चीज़ पे डिसअग्री कर सकते हैं। हम्म। तो बात पूरी यही है। लेकिन मान लो कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, एक ये सतलुज फिल्म की बात करते हैं, मान लो सतलुज फिल्म जो है वो जसवंत सिंह खालरा के ऊपर बेस्ड है, बायोग्राफिकल मान सकते हैं ना। उसमें क्या है कि उनकी जो स्टोरी में उनके उस दौरान जो घटना हुई वो डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारी चीज़ें है ना, कि वो कहाँ पे रह रहे थे, क्या कर रहे थे। एक बैंक एम्प्लॉय थे और फिर उन्होंने देखा आसपास के जो उनके दोस्त मारे गए और उनके आसपास के लोग गुम हुए, फिर उन्होंने तहकीकात शुरू की, शमशान पहुंचे और देखा बहुत सारी चीज़ें, ये इतने नंबर में लोग मारे जा रहे हैं, इनके नाम रजिस्टर्ड है, अगर इनके नाम नाम पता है तो ये लावारिस कैसे? फिर लोगों तक पहुंचा गया और फिर पता लगा पूरे इन्वेस्टिगेशन, फिर वो कनाडा भी जाकर उन्होंने भाषण दिया, सरकार से बात की, बहुत सारे ऐसी, तो वो जितनी चीजें उस दौरान डॉक्यूमेंटेड है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक फिल्म बनाई है ना, कि एक पूरी एक कैरेक्टर्स को कास्ट किया गया और पूरी फिल्म बनाई गई उस तरह से। और एक तो इसमें ये समझना चलो कि अगर वो सारी, और उसके बाद से उसमें जो 4 पुलिस वालों को कोर्ट के तौर पे इस देश के ही कोर्ट ने उनको सजा दिया है ना, ये तो ये भी डॉक्यूमेंटेड चीज फैक्ट है। और अगर हम इन सब चीजों को अगर स्क्रीन पे दर्शाते हैं तो उसमें क्या गलत बात है? ये कुछ भी गलत नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। मैं भी बैंक के सपोर्ट में, इनिशियली मैंने यही कहा कि बैंक के सपोर्ट में मैं भी नहीं हूँ, बट क्या है कि आप जो, ये काफी सेंसिटिव इशू है। अब आप देख रहे हो पंजाब की कुछ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बोल रहे हैं कि हम गांव में स्क्रीनिंग कराएंगे, इसको यूट्यूब पे रिलीज किया जा रहा है, ट्विटर, अब ये डिजिटल एज है। आपका बैंक अगर कोई कंटेंट किसी भी डोमेन में अवेलेबल हो गया है, तो फिर वो किसी तरीके से डिलीट नहीं हो सकता, वो वाया एनी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या कैसे भी लोगों तक पहुंच ही जाएगा। बट द थिंग इज, आप जो बात कर रहे हो, या हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बर्बरता दिखाई गई बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, जो एल्डर्स थे उनके साथ भी। बट मैं यही कह रहा हूँ कि जब ये काफ़ी एक सेंसिटिव इशू है, ठीक है,
और यहाँ पे अगर आप ये दिखा रहे हो कि पुलिस ने इस तरीके से वहां पे जुल्म किए जो कि किए, बट क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आपको ये दिखाना कि एक्चुअली में वहां पे सिनेरियो क्या था, वो ऐसा हुआ क्यों? आप कोई भी अगर आप इफेक्ट दिखा रहे हो तो उसका कॉज क्या था, वो भी तो आप डिस्कस करोगे ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको पूरा आप 50-50 कर देते, बट एटलीस्ट जो खालिस्तान की जो मांग थी या उस समय का जो सिनेरियो था, वहां पे जो एक्सट्रीमिज्म उस समय फैल रहा था, ठीक है, वहां पे बिजनेसमैन आखिर कई सारे पंजाब के शहरों से बिजनेसमैन छोड़ करके भाग रहे थे पंजाब को, ठीक है, उस समय का कंडीशन बहुत बुरा था। ऐसा कई सारी किताबें हैं जिसमें आप नटवर सिंह की किताब, बहुत सारी ऐसी किताबें जिसमें आप खालिस्तान की उस समय क्या पंजाब का माइंडसेट क्या था और किस तरीके से एक्सट्रीमिज्म की तरफ वो सोसाइटी जा रहा था और कितने डायलॉग के एफर्ट किए गए थे उसको सॉल्व करने के। तो एटलीस्ट आई थिंक आपको इन फ्रंट्स पे आपको बताना चाहिए था, ये मेरा। लेकिन अगर इतने बड़े नंबर, मान लो 25,000 30,000 लोग गायब हुए, है ना, दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल कि एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, मैं ये एग्जैजरेटेड बोल नहीं सकता, मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन बट मैंने वो कहा कि अगर कंट्रोवर्शियल। मान लो कि एक आदमी ये दावा कर रहा था, एक लड़ाई लड़ रहा था कि इतने लोग गायब हो रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है ना, और क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स एक बहुत वैसे जुड़ा हुआ है, और क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही थी और उसमें पुलिस के लोग दोषी थे, है ना, पुलिस के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो बाद में प्रूव भी हुआ। तो अगर इतने लोग मारे जा रहे हैं तो उस बात को आज कहने में, मान लो 20-30 साल बाद कहने में क्या बुराई है? और इतनी इस बात पे कि हम उस फिल्म को जब वो रिलीज की बात करेंगे, जब वो सर्टिफिकेशन बोर्ड का पहुंचते हैं कि इस फिल्म को रिलीज तो इतने कट्स लगाए, और एक बार हम लोग समझते हैं कि कोई फिल्म को अगर 2.5 घंटे की फिल्म 127 कट लगाए जाएंगे तो उस फिल्म तो खत्म ही हो फिल्म कोई मैन नहीं रह जाएगा, और उस फिल्म को हम रिलीज ना होने दें, ठीक है, और फिर वो अगर फिल्म किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है तो हम उसको 28, क्योंकि सरकार का क्या दखल अंदाजी है कि वो एक OTT से फिल्म हटवा दे, क्या कंटेंट्स को हटाने का अधिकार सरकार के पास में है या नहीं ये पता नहीं, बट नहीं होना चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। क्यों कह रहा हूँ कि गांधी की हत्या हुई, ठीक है, और वो गोडसे ने हत्या की, और गोडसे ने उस दौरान अपने आर्गुमेंट्स रखे, ठीक है, उस नाम से किताब छपी, वाई किल गांधी, उस दौरान बैन हो गई, उसका क्या मतलब रहा? सबके पास है ना, और उसके बाद तो बैन हट भी गया और लोग आज के टाइम लोग किताब खरीदते हैं और ओपनली पढ़ते हैं। मेरा मानना ये है कि इट्स ऑल अप टू द इंटेलेक्ट ऑफ कॉमन पीपल। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम यही तो है यार कि आप ऑफ कॉमन पीपल पे आप नहीं छोड़ सकते। कॉमन पीपल इन इंडिया, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट अ लार्ज सेक्शन दे लैक इंटेलेक्ट। ठीक बात, कितने लोगों को खालिस्तान मूवमेंट का पता है? ये बात फिर क्या एक स्टेट मशीनरी तय करेगी, स्टेट तय करेगा, या क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट बॉडी तय करेगी कि क्या लोग इस देश के देखें? खैर इंडिपेंडेंट बॉडीज तो हमारे देश में मजाकी है, बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे लोगों के इंटेलेक्ट पे छोड़ देना बहुत ही एक वेग सा अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि हमने और भी ये सतलज छोड़ दो यार, हमने देखा कि जो नोटबंदी धुरंधर में जो नैरेटिव दिखाया गया, लोग उसको सही मान रहे हैं। और आप मीडिया में हो, मैं मीडिया में हूँ, और भी लोग जो इस डोमेन में है, चलो उनको पता होगा कि भाई खालिस्तान मूवमेंट क्या था, फिर वो ऑपरेशन हुआ, भिंडर वाले कौन था, ठीक है, ये क्या हुआ, ये सारा चीज पता होगा। बट एक कॉमन इंसान को नहीं फर्क पड़ता, उन्हें नहीं पता। अगर वो मूवी देख रहा है तो वो फिर उस पुलिस को बर्बरिक समझेगा और वो समझेगा कि भाई यहाँ पे ये एक्शन हुआ, पंजाबियों के साथ गलत हुआ, जो कि एक हद तक गलत था, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट एज ए फिल्म मेकर अगर आप इस फैक्ट को छिपा दे रहे हो कि हम ये देखें कि वो मूवमेंट कितना इंटेंसिफाइड था और वो कितना लॉन्ग लास्टिंग था। आज हम देखते हैं कि कनाडा में खालिस्तान की मांगे चल रही है। अगर वो नहीं होता, अगर वो सेपरेट होने की भावना नहीं होती एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, तो आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? और आप बताओ कि आज भी एक आदमी जेल से निर्दलीय लड़के जीत जा रहा है बिना कोई बड़ा प्रचार किए हुए, बिना लोगों के डोर टू डोर विजिट किए हुए। वो वहां भी देखते हैं, और बारामूला चलो वो तो सेपरेट, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, आज इतने डेकेड्स बीत चुके हैं, फिर भी वहां के लोगों में ये एक आइडियोलॉजी के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है वहां पे लोगों में, क्योंकि वोट कर रहे तो है ही फिर। ठीक है, तो क्या ये भी एक रीजन है कि मतलब वो आप एक मेरा एग्जैक्टली वो स्क्रीनिंग क्यों हो रही है ना? अगर एक गवर्नमेंट कह लो कि गवर्नमेंट ने उसको बंद करा दिया, तो कितनी ऐसी फिल्में तो 100 बनती है। कितनी फिल्मों को जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो गांव-गांव तक स्क्रीनिंग कराती नहीं कराती है ना। यहाँ पे आपका एक जो कॉज है वो आपको फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, तो आप करा रहे हैं। एक जो सवाल फिल्म में बट आप ये बताओ ना, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग भी ये फिल्म देख रहे हैं,
आपको ये तो क्यूरियोसिटी आएगी ना कि आखिर ऐसा एक ब्यूरोक्रेट को तो हम देख रहे हैं ना यार कितने पावरफुल होते हैं, कभी भी ट्रांसफर हो जाता है, कहीं भी उनको फेंक दिया जाता है। इतने ब्यूरोक्रेट्स इतने पावरफुल कैसे हुए कि वो चीफ मिनिस्टर तक की नहीं सुन रहे? हाँ इतना पावर कैसे आ गया और क्यों आ गया? नहीं, ये एक चीज मैं देख रहा हूँ, टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि ये फिल्म कब रिलीज हुई है। फीफा वर्ल्ड कप नहीं, नॉट फीफा वर्ल्ड कप, अपकमिंग मतलब पंजाब इलेक्शन। अच्छा वो भी है, बट है ना? मतलब मैं वो विजिबिलिटी की बात हाँ। कर रहा था, Z5 पे भी वो टाइमिंग क्या है कि उसको इस टाइम रिलीज किया गया कि पंजाब इलेक्शन को लेकर, और फिर वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर कोई इस पे बात कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आती है कि सरकार है ना, मतलब ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ है इस समय राइट नाउ बीजेपी की सरकार है सेंटर में, और वो विरोध करी है ना, और ये सारी घटना कांग्रेस सरकार टाइम पे हुई। बात ये है कि कल को कोई इंदिरा गांधी की असोसिनेशन को जस्टिफाइड करेगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, बीजेपी की रहेगी, कोई पार्टी वो विरोध ही करेगी, नहीं, और इंटरमिक्सिंग में तो बिट्टू आज किस पार्टी में? है ना, और उनके दादा थे अभी। एग्जैक्टली, उनके परिवार के लोग उस समय किस पार्टी में थे? हाँ। तो नहीं वो तो मतलब वही बात है कि उनके दादा की डेथ की वो पूरी स्टोरी दिखाई भी वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब पोता तो आज बीजेपी में। हाँ। तो उससे मतलब नहीं पॉलिटिकल लैंडस्केप, मैं यही कह नहीं, रहा मैं हूँ। ये भी कह रहा हूँ, अगर इंदिरा गांधी का असोसिनेशन पे आज कोई फिल्म बनाए और उसको जस्टिफाई करे, तब भी आज की सरकार उसको नहीं Exactly. सपोर्ट नहीं, Exactly. अगेंस्ट ही रहेगी। पार्टी लाइन तो अलग हो गया ना, जो वहां पे एक किसी कॉन्सर्ट में इंदिरा गांधी का जो बॉयकॉट करने का बात किया गया था, इंदिरा गांधी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो वहां पे तो एस जयशंकर ने बोला ही था। हाँ। तो बात ये हो जाती है कि आपका इंटेंशन क्या है एज ए फिल्म मेकर? नहीं, क्योंकि इंटेंशन पे इसलिए भी आता है कि दिलजीत के बहुत सारे कॉन्सर्ट में ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर जब वो आरोप लगने की इल्यूमिनाती गैंग से हैं और ऐसी चीज़, तो उन्होंने वो उस पे बोला, क्योंकि वो ऐसा कुछ वो सिंबल बना थे, फिर उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सर्ट में खालिस्तानी झंडे को हटवाया, है ना। तो फिर हुआ था कि देखिए दिलजीत जो है वो बहुत देश को लेकर बहुत प्यार करते, फिर स्टेटमेंट आते रहते हैं कि देश को लेकर इंडिया से बेस्ट कुछ नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें। नहीं, अच्छे कलाकार हैं दिलजीत तो लेकिन बात यही आती है कि फिर जो इंटेंशन वाली बात है, जब वो कोई कॉन्सर्ट में वो खालिस्तानियों को बोलते हैं कि नहीं खालिस्तानी झंडे नहीं दिखेंगे, है ना, तो फिर वो भी नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है कि वो पंजाब में बर्बरता तो हुई ना। हाँ। इसे कौन डिनाई कर सकता है? जो सतलज मूवी, जो मूवी का नाम ही है वो तो है, और प्लस मैं जो आपको बता रहा था कि खेतों में लाशों को गाड़ा गया था, ये सारे इन चीजों को डिनाई नहीं किया जा सकता। जिनकी लड़ाई है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसको हम छिपा नहीं सकते। बेसिक फैक्ट ये है कि वहाँ मिलिटेंसी थी, उसको काउंटर करने के लिए पुलिस ने बहुत सख्ती अपनाई, और इस लेवल पे था कि आप उस डायलॉग से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं था डायलॉग नहीं हुए, डायलॉग बहुत लंबे टाइम तक चला था। उससे पहले भी वायलेंस पंजाब ने देख लिया था, सिखों के साथ पूरे देश में वायलेंस हो गया, और वो बहुत बड़ा इशू बन चुका था। फिर उसके बाद आपको एक ब्यूरोक्रेट को ये वो जिम्मेदारी दी गई। एक काउंटर ये भी पूरे आ रही है, मिलिटेंसी इसलिए बढ़ी क्योंकि 84 में जो 84 का पूरा इवेंट हुआ, 84 दंगे, वो उसका मतलब एक काउंटर था कि बहुत बड़ा था। नहीं, 10 सालों में वो 84 से और 95 तक देखे तो बहुत ज्यादा बड़ा। वो एक कह लो कि एज ए कैटलिस्ट वो काम किया था, इंटेंसिफाई हुआ, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि वो उसी समय जन्म लिया वो थॉट। उसके पहले भी वो तो बहुत सारे ऐसे भाई इतना सारा, तो इंदिरा गांधी का डेथ ही पूरा उससे लिंक्ड है। और अगर आपका एक बहुत एक्सट्रीम आदमी है, अगर आपके सबसे पायस पवित्र जगह पे घुस जाता है और उस पर सरकार कार्रवाई करती है, तो आप सरकार को विलन कैसे मान सकते हो, है ना। हाँ, बात वही हो सबसे बड़ी बात वही हो जाती है। अब देखिए क्या ये एक बहुत ही पेचीदा विषय है और बहुत सेंसिटिव और बहुत मिक्स हो जाता है चीजें कि ह्यूमन राइट्स वर्सेस स्टेट जो बात है ना, कि स्टेट वहां पे क्योंकि मिलिटेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वहां पे स्टेट को जो पुलिस थी वो बहुत सख्ती से उस पर निपट रही थी। उस दौरान बहुत सारे ऐसी भी घटनाएं हुई जो ह्यूमन राइट्स को कुचल रही थी। बट आप देखो 3-4 साल में दो चीजें और दोनों फैक्ट कि उस दौरान बहुत ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, ठीक है, बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग मारे गए, लेकिन दिस इज ऑल्सो इक्वली ट्रू कि उसी ड्यूरेशन में, उसी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में मिलिटेंसी की घटनाओं में एक शार्प डिक्लाइन भी आया। ये बात भी सही है कि जब से उन्होंने आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप वहाँ पे एक अगर कोई कश्मीर पे बनाएगा, ठीक है, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप एक किसी इंसान पे बना कर एक इंसिडेंट पे या कुछ बना कर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरा इन्फॉर्म करो, वहाँ पे लोगों को एजुकेट करो कि क्या चीज था, क्यों ऐसा सिचुएशन आया, और उसमें आपको कोई डिनाई नहीं कर सकते कि आप बताओ कि हाँ वहाँ पे बर्बरता। हाँ, ये बात बर्बरता हुई, लोगों को मारा गया। मतलब एक पूरा उसमें जो सीन है वो कि एक सिक्का उछालते और जाते हो, मुख्यमंत्री की हत्या करते हैं,
अब उस सीन को, क्योंकि उसमें वो जो गाना बजता है, म्यूजिक बैकग्राउंड जो कि नाना के लड़ाके जा रहे हैं, तो मतलब वो धार्मिक लड़ाई के तौर पे दिखा रहे हैं, और उसमें सिर्फ एक मुख्यमंत्री का हत्या नहीं तो हुआ, आपको क्या उसके लग रहा है साथ- ये जो ये क्या कहते हैं बादल फैमिली, हम्म, ये जो गांव गांव प्रीमियर करवा रही है, क्यों करवा रही कि एक वो कॉम्युनल है? सेंटिमेंट बस वही है और क्या है। क्योंकि वहां पे पंजाबियत की बात कर रहे हो, ठीक है, पंजाब में सिखों का एक बड़ा स्टेक है, मैक्सिमम जो वहां पे, ठीक है, तो उसको ही तो बुलाने की कोशिश की जा रही है हाँ। यहाँ पे। क्योंकि उसमें एक और चीज है कि फिर वो, क्योंकि सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मारेगा ना, उनका 17 लोग मारेगा, उस पर फिल्म कुछ कमेंट नहीं करती है ना, आप उसको क्या दिखा रहे हो, वो सेलिब्रिटी वो सीन है ना, है ना, कि अब 17 वो लोग जो है मार, वो एज 17 अ लोग, रिवेंज किलिंग दिखा रहा है है। ना, कि मतलब, और उसमें अब दिखा भी ये रहे हैं कि जो आदमी, जिस आदमी ने हमला किया है, हाँ। उसके बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं कि उसके परिवार पुलिस में था और वो मारा गया, है ना, हाँ। ये नहीं बता रहे कि उस किस संगठन ने, किस हाँ। खालिस्तानी संगठन ने वो हत्या करवाई थी। एग्जैक्टली, इस बात को हम छिपा रहे हैं, और इंटेंशनली छुपा रहे हैं, है ना, इंटेंशनली। ऐसा थोड़ी है यार कि जो फिल्म मेकर्स हमको पता नहीं, उनको पता नहीं। तो इतनी ये- रिसर्च आप कर रहे हो, और आप उस बहुत, वही मैं खबर गांव का जो वीडियो, हाँ, अच्छा थंबनेल है ना, हाँ। अच्छी मूवी है, शातिर हाँ, तरीके से मतलब बनाई उम्दा फिल्म, और शातिर तरीके शातिर से। फिल्म। हाँ। तो हमें लगता है कि जो मतलब जरूरी बात थी इस पे बात करना, और जरूरी जो कमेंट्स थे वो हमने अपने रखे। आपको कैसी लग रही है वीडियो, आपका क्या राय है वो हमें जरूर कमेंट बताइए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।